है, चलेंगे अभी जहां तक चलेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक लगे रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहते हैं। क्या हो जाएगा? इस्तीफा लेने से उनके अंदर डर बैठेगा कि आज ये काम हुआ है तो आज एक का इस्तीफा हुआ है, कल सरकार गिर सकती है। बस इसलिए इस्तीफा लेना है कि उसके दिल में डर बैठे। अब 20 बच्चा जो मारा गया उसका बाप ला के देगा? बोलो बोलो, दोबारा इलेक्शन करवा लो, पता चल जाए आपको। परेशान है कि मैं भी पटना में रहता हूं और नीट यूजी का प्रिपरेशन करता हूं और मैंने भी नीट दिया था और रीनीट भी दिया था। और छात्र कितना मेहनत से पढ़ाई करते हैं और एक पेपर लीक हो जाती है, इसका मतलब सीधा ये है, और सरकार सीधा कह देती है कि दोबारा परीक्षा होगी। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार जीत जाती है और कह दी जाए जनता के द्वारा कि दोबारा इलेक्शन होगी। सरकार को कैसा लगेगा? सोनम वांगचुक को जो कफन में जो बांध कर लपेट कर जो ले गए, इलेक्शन के समय आप देश के कोने कोने में वोट मांगने के लिए खुद आ जाते हैं। आज जब देश के कोने कोने में एक छात्र जब अपनी आवाज उठा रहा है, अपनी मांगे मांग रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं एक ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं बोल रहे हैं? सोनम दिल्ली में जंतर मंतर पे हमने देखा कि कितने सारे छात्रों को कितना मारा गया है, कितना लाठीचार्ज किया गया है, पूरा मतलब तंग भंग करके रख दिया गया है। एजुकेशन के लिए आवाज उठाना क्या देश के लिए अपराध है? नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज आयशा छात्र संगठन के तमाम लोग निकले थे राजभवन घेराव के लिए। आपको बता दें, जेपी गोलंबर पर लाठीचार्ज होता है, उनके ऊपर फिर लोग पहुंच जाते हैं डाक बंगला चौराहा। फिर वहां से लगातार देखिए रास्ते में तमाम छात्र आपको दिख रहे होंगे जो तिरंगे झंडे को लेकर, साथ में आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो छात्र पहुंच रहे हैं राजभवन की ओर, लोग जाने को तैयार हो चुके हैं। यहाँ देखिए कई छात्र यहाँ बैठे हुए बातचीत करेंगे और समझेंगे आखिर ये छात्र कहाँ तक जाएंगे। इनके हाथ में दिखाएंगे ये तिरंगा झंडा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ तक जाएंगे आप? राजभवन तक जाएंगे। बैठ गए मरते आप? अरे थक गए। थक कैसे जाएंगे? इतना आसान है? थक जाएंगे? नहीं, थके नहीं है, चलेंगे अभी जहां तक चलेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक लगे रहेंगे। इस्तीफा लेना चाहते हैं भाई? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहते हैं। इस्तीफा लेने से क्या हो जाएगा? इस्तीफा लेने से उनके अंदर डर बैठेगा कि आज ये काम हुआ है तो आज एक का इस्तीफा हुआ है, कल सरकार गिर सकती है। बस इसलिए इस्तीफा लेना है कि उसके दिल में डर बैठे। दिल में डर बैठेगा तो सब ठीक हो जाएगा। जी एकदम उनके दिल में अगर डर बैठेगा तब डर होगा। क्या लगता है इस सरकार में डर और भय का नाम एकदम खत्म। आपको क्या लगता है जैसे मार रहे हैं बच्चे को? बताइए आप, कौन मारेगा वैसे? हैवान की जैसा कांटी ठोक के मारे? मंत्री क्यों? चर्चा करते हैं, बताते हैं क्या करते हैं चर्चा? बताइए क्या करते? चर्चा क्या बताइए ना? मोटिवेशन करते हैं। मोटिवेट करने से क्या हो जाएगा? जो सच्चाई है वो तो बोलिए, जो मुद्दा है उस पे तो बात है कि नहीं है? देखिए, भारत में तानाशाही की शुरुआत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह आदमी है। हम तो नरेंद्र मोदी कहना चाहते हैं, अरे नरेंद्र मोदी सुन लो, तुम्हारी तानाशाही और ज्यादा दिन नहीं चलेगी। देश का प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री हम लोग है, देश का जनता देश का मालिक है। नरेंद्र मोदी देश का मालिक नहीं है, इस देश का कोई मंत्री मालिक नहीं है। हम उनको बैठाए हैं तो हम लोग उनको उतार के फेंकेंगे भी और उनको देश से बाहर भी करेंगे। नरेंद्र मोदी तानाशाही उनकी खत्म करके हम लोग। ये बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए। हम 3 भाई मिलकर एक रोटी खाए और तुम 2 भाई मिलकर पूरा मुल्क खाओ। क्या ये तुम्हारे बाप का मुल्क है? कौन 3 भाई? हम 3 भाई, हम अपना 3 भाई 3 रोटी खाए, एक रोटी में 3 भाई खाते हैं। तुम 2 भाई मिलकर पूरा मुल्क खाओगे। 2 भाई कौन? अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अदानी अंबानी ये लोग भारत को लूट रहे हैं भाई। बिजनेसमैन, दो बिजनेसमैन, 2 पॉलिटिशियंस, दोनों मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, देश के लोगों को धर्म के नाम पे भड़का रहे हैं और ये लोग देश को लूटने का काम कर रहे हैं, देश को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, जो बहुत गलत चीज है। प्राइवेटाइजेशन तो 1990 के आसपास किया गया। आप बताइए, अगर शिक्षा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो क्या आप इतना आएंगे? देखिए, वो हर चीज को प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है। प्राइवेटाइजेशन हर चीज को नहीं है। मोदी सरकार में हर चीज को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। शिक्षा से लेकर, मीडिया से लेकर, आप नेटवर्क देख ली, BSNL को बेचना, रेलवे,
हर एक चीज प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है और शिक्षा को भी इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिस वजह से नीट का क्या दिक्कत है प्राइवेटाइजेशन की जगह, इससे क्या आपत्ति क्या है? अगर आप भी कोई कंपनी चलाना चाहते हैं चलाइए, क्या दिक्कत बिल्कुल हम कंपनी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं शिक्षा का जो शिक्षा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट रहे हैं देश को, इनके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जिस प्रकार क्या लूट रहे हैं? कोई एविडेंस है आपके? नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, लीक हुआ तो लूटना नहीं हुआ देश को, आप बताइए। पेपर लीक हो दोबारा पेपर करवा दिया? नहीं उसका जवाब दे, जो बच्चा मरा है उसका जवाब दे ही, बताइए कौन है, आप जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से आपका मान लीजिए आपने एक बार एग्जाम दिया, ठीक है, आपने एक बार तो आज जो है बहुत ही खराब कर दिया ले रहे हैं। आप देखें, आपके पास है कि नहीं, सोशल मीडिया देखते हैं या नहीं देखते हैं? आप भी अगर आज तक न्यूज और एबीपी न्यूज देखते हैं तो आप वही देखते हैं। थोड़ा सही हो जाता है। अरे सब सही है वहीं, तो न्यूज कौन सही है बताइए, कौन न्यूज सही है, क्या देखे? आप सही बताइए ना। आप बताइएगा मेलोडी इतना मीठा क्यों है, वो देखें, वो आएगा। इधर भी और भी छात्र है, आप लोग भी जा रहे हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मेन पॉइंट पे कहाँ जा रहे हैं चाचा? हम हाई कोर्ट। आप लोग भी है, आप लोग भी राजभवन जा रहे हैं। तो देखिए कई छात्र जो डाक बंगला की तरफ से निकले और हम देखिए हाई कोर्ट के पास हमारी मौजूदगी है और हम कई छात्रों से बातचीत किया है। देखिए फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू के भी छात्र थे, हम उनसे भी बात। आप भी प्रोटेस्ट में जी। इसलिए भाई काहे इतना परेशान है? परेशान है कि मैं भी पटना में रहता हूँ और नीट यूजी का प्रिपरेशन करता हूँ और मैंने भी नीट दिया था और रीनीट भी दिया था। और छात्र कितना मेहनत से पढ़ाई करते हैं और एक पेपर लीक हो जाती है, इसका मतलब सीधा ये है, और सरकार सीधा कह देती है कि दोबारा परीक्षा होगी। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार जीत जाती है और कह दी जाए जनता के द्वारा कि दोबारा इलेक्शन होगी, सरकार को कैसा लगेगा? मैं सरकार से या किसी भी पार्टी से मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, जो अभी सत्ता में काम कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सोनम वांगचुक को जो कफन में जो बांध कर लपेट कर जो ले गए, इलेक्शन के समय आप देश के कोने कोने में वोट मांगने के लिए खुद आ जाते हैं, और जब देश के कोने कोने में एक छात्र जब अपनी आवाज उठा रहा है, अपनी मांगे मांग रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं एक ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं बोल रहे हैं? सोनम सर से आप ये भी पूछ सकते थे कि आपकी मांगे क्या है, उसे पूरा भी कर सकते थे, शांतिपूर्ण कर सकते थे। दिल्ली में जंतर मंतर पे हमने देखा कि कितने सारे छात्रों को कितना मारा गया है, कितना लाठीचार्ज किया गया है, पूरा मतलब तंग भंग करके रख दिया गया है। एजुकेशन के लिए आवाज उठाना क्या देश के लिए अपराध है? प्रदर्शन करने का उसका एक जगह बना हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग करिए। तो आप लोग राजभवन की ओर जा रहे हैं जहाँ पे जाने के अलावा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश अंग्रेज कितना भी माधर जात था, ये भाजपा के जैसे नहीं था। ये भाजपा वाला नरेंद्र मोदी अमित शाह बताए कि वो दिल्ली में जो पुलिस वाला महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे मारा था, वो साला किसके कहने पे आया था? क्या भाजपा पाकिस्तान का या चाइना का है जो देश की माँ और बहनों को इस तरह से मरवा रहा है? अगर नरेंद्र मोदी इंडियन होता, सुनो भाई, मेंटेन करने के लिए तो काम करेगी ना पुलिस, अपना काम तो करेगी। तो मेंटेन करने का मतलब और कहीं बॉडी नहीं था, और कोई बॉडी नहीं था, हम नहीं देख रहे थे, ऐसा छू रहा था। ओकरा बेटी के ऐसा छू देंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? जिस देश में महिलाओं को देवी माना जाता है, भाजपा की महिला मोदी जी को माई को कोई गाली दे दिया तो मेरी माँ को गाली दे दिया। बाकी का माँ बहन नहीं है, खाली एगो इंडिया में मोदी जी का महिला है। कहाँ गई वो महिला सब? जिस तरह मोदी की माँ है ना, अरे उसको तो छोड़ो, भाजपा भारत को क्या बोलते हैं हम? भारत माता, ठीक है। अब हिंदू का चोला पहन के हिंदू को बदनाम कर रहे हो। अरे हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी माना जाता है, देवी को इस तरह से किया जाता है। सरकार दोबारा नीट की परीक्षा करवा दी, अब क्या जरूरत था इसे करने का? अब 20 बच्चा जो मर गया है, अब 20 बच्चा जो मारा गया उसका बाप लाके देगा? बोलो दोबारा इलेक्शन करवा लो, पता चल जाए आपको। दोबारा करवा लो, लेकिन ये जो कुछ अंधभक्त सरकार कह रही तो गलती भाई हुई है। सुनो, पहली बार पेपर लीक हुआ है, जो गलती हुआ है, ये गलती हुआ। सुनो, किसान विरोध करे तो साला आतंकवादी, स्टूडेंट विरोध करे तो आतंकवादी, शिक्षा पर सवाल करे, कुछ भी सवाल करे तो आतंकवादी। तो देशभक्ति का मतलब होता है मोदी का तलवार चाटना, पेपर लीक का फायदा गिनाना, डॉलर जो मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, उसका फायदा गिनाना, यही होता है देशभक्ति। तो ऐसा देशभक्ति नहीं चाहिए। और जितने लोग स्टूडेंट को देशद्रोही आतंकवादी बोल रहा है ना, सबका डीएनए चेक कीजिएगा तो अंग्रेज का निकलेगा। सब साला मुगल और अंग्रेज का औलाद है,
जो इंडियन स्टूडेंट को देशद्रोही बोल रहा है। तो देखिए छात्र है, मैं सरकार से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। कल दिल्ली जंतर मंतर पे 20 तारीख को जंतर मंतर पे जो पुलिस की है, उसके लिए मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ सरकार से, डायरेक्ट सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि बिना नेम टैग के पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, बिना वर्दी के लाठीचार्ज कर रही है, बिना टैग के लाठीचार्ज कर रही है, पहला। और दूसरी सवाल ये है कि कहाँ लिखा हुआ है कि नॉर्मल लेदर बेल्ट में एंड चप्पल में पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है किसी भी महिला को। एक नेशनल एम्ब्लेम वाले पुलिस प्रशासन कैसे एक महिला पे थप्पड़ उठा सकता है? ये कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ। इस धरती पे हम जो भी कुछ देखते हैं, जो भी चीज देख रहे हैं, साइकिल हो, गाड़ी हो, जो भी चीजें देखते हैं, ये एक सवाल से आया हुआ है। और सवाल और सोचने की शक्ति सिर्फ शिक्षा में है, और शिक्षा सरकार नहीं चाहती है कि इस देश की जनता शिक्षित हो। सरकार तो दोबारा री नीट करवाई है, बाकायदा हेलीकॉप्टर से उसका एयरफोर्स को बुलाया गया, करवाई है ना प्रॉपर तरीके से, तो रिजल्ट भी आ गया है। मैं एग्री, क्या आवश्यकता है? बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि आपने री नीट करवाया और छात्रों को जो पैसा लगे थे आप उन्हें भी रिफंड किया, लेकिन फिर ये लीक हुआ ही क्यों? आप लोग पढ़िए, आप लोग छात्र हैं। मुझे किसी भी पार्टी से नफरत नहीं है, मैं किसी भी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूं, किसी भी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूं। मैं सीधा सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? तो देखिए छात्रों का जो गुस्सा है निश्चित तौर पर ये जायज है उनके गुस्सा, और स्वाभाविक तौर पर जब छात्र पूरी शिद्दत और मेहनत से तैयारी करते हैं और उसके पेपर लीक हो जाता है तो स्वाभाविक तौर पर उनके जहन में ये तकलीफ तो होगा। लेकिन जिस प्रकार से जंतर मंतर और संसद मार्च के दौरान जिस प्रकार से छात्र के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, निश्चित तौर पर ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखिए जो छात्र है ना, छात्रों की लड़ाई है और छात्र अपने शिक्षा के लिए कहे तो पहली बार ऐसा हुआ है जब शिक्षा बचाने की लड़ाई सड़क पर लोग छात्र उतरे थे। बाकी इनके बात पर आप क्या सोचते, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री